अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी क्लास जो है बोलचाल के बारे में ही है और बोलचाल में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आप भाइयों ने पूछे हैं और उनको मैं अभी शामिल कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताओ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। यह है हमारा स्क्रीन और स्क्रीन पर सबसे पहले हेडिंग्स और उसके बाद जो है पहला जो जुमला है वो एक भाई ने बताया था उर्दू में जो जुमला लिखा है। आपको तो पढ़ना आता होगा, मैं नहीं पढ़ता, ये बेहतर नहीं है पढ़ना और इस तरह के अल्फाज, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है ये लफ्ज़। लेकिन अरबी में देखें कि अरबी में कितने एहतराम के साथ इस तरह के अल्फाज अदा होते हैं कि मिसाल के तौर पर आप किसी के बारे में कहते हैं कि ये आदमी जो है एहतराम नहीं करता, मतलब ये एहतराम करने वाला नहीं है, यानी दूसरों का एहतराम नहीं करता। उर्दू में तो उसके लिए जो तमीज़ का जो मुतज़ाद लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में हम कहेंगे कि रय्याल हादा मुब मुहतरम, रय्याल हादा या रज्जाल हादा। जैसे एक भाई ने कहा था कि सऊदीया में जीम कहते हैं, मतलब या में नहीं बदलते। इसी तरह बहुत सी जगहों पे ऐसे ही है कि या में नहीं बदलते, लेकिन लहजे का फ़र्क होता है। तो बहुत से जगहों पे जो है ना अपने अपने लहजे होते हैं, हर लहजे में जो है ना अल्फाज चेंज होते हैं, अलग अलग अल्फाज होते हैं, इसीलिए लहजे कहते हैं उसे। तो उर्दू में और पश्तो में भी इस तरह के कितने लहजे पाए जाते हैं। तो इसी तरह अरबी में जो है अगर हम कहते हैं क्या रिजाल रय्याल, ये दोनों एक ही है, मतलब एक ही है, लेकिन जगह जगह पे जो है ना आपको समझ आ जाएगी। जैसे रियाल जो है, अगर हम कहते हैं ना रियाल, तो रियाल करेंसी है। अगर हम कहते हैं रय्याल, ठीक है, रय्याल, अगर आप इमारात में हैं तो इमारात में कहेंगे रय्याल, तो रय्याल का मतलब है रिजाल, ठीक है, रिजाल रज्जाल रजुल, तो ये एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है कि रय्याल। तो इसी तरह जो है ना अगर हम यहाँ पे जुमले में कहते हैं कि रय्याल हादा मुब मुहतरम, मुब मुहतरम, कि ये आदमी एहतराम करने वाला नहीं है। मुब मुहतरम का मतलब है कि एहतराम करने वाला नहीं है, एहतराम नहीं करता। तो तमीज़ का जो उल्टा लफ्ज़ है उसको कहते हैं कि रय्याल हादा मुहतरम। अगर हम कहते हैं तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि ये आदमी बहुत एहतराम करने वाला आदमी है, बहुत इज़्ज़त वाला आदमी है। रय्याल हादा मुब मुहतरम, कि ये आदमी एहतराम नहीं करता। रय्याल हादा, ये आदमी मुब मुहतरम, मुब का मतलब है नहीं, ठीक है, और मुहतरम मुहतरम एहतराम करने वाले को कहते हैं। मा यहतरिमनी, मा यहतरिमनी लेश अहतरम, वो मेरा एहतराम नहीं करता, मैं क्यों करूँ। तो ये जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मेरे अपने नहीं हैं। ये एक भाई ने सवाल किया था कि इस तरह के अल्फाज कैसे अदा करेंगे, लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि इस तरह अल्फाज आप कोशिश करें कि इस तरह ना सीखें, बल्कि जिसे अरबी में इजाबी कहते हैं कि बी पॉजिटिव पर्सन, कि आपको चाहिए कि आप जो है ना मनफी इंसान ना बने बल्कि मस्बत किरदार अदा करें। तो अगर मैं कहता हूँ कि मा यहतरिमनी लेश अहतरम, अगर मैं वो मेरा एहतराम नहीं करता मैं क्यों करूँ, तो अगर वो आपका एहतराम नहीं करता आप भी नहीं करेंगे तो दोनों में फ़र्क क्या रहेगा। तो माँ जो है वो नाफिया है, ठीक है, वो नफ़ी का किरदार अदा करते हैं कि वो मेरा एहतराम नहीं करता मैं क्यों करूँ। तो ये जो है ना कि वो कहते हैं ना कि बदला जो है बदले के लिए इस्तेमाल होते हैं इस तरह के जुमले। मा यहतरमनी लेश अहतरम। उसके बाद जो है रय्याल हादा इबा प्रोटोकॉल, ठीक है, रय्याल हादा इबा प्रोटोकॉल, रय्याल हादा इबा मुसाअदा अमनिया वगैरह वगैरह। तो प्रोटोकॉल को हम प्रोटोकॉल ही कहेंगे अरबी में भी। ये आदमी रय्याल हादा मांगता है इबा, यबगी, ठीक है, यबगा या यबगी, इबा जो है या इमारात में इस्तेमाल होता है। रय्याल हादा इबा प्रोटोकॉल, कि इस आदमी को प्रोटोकॉल चाहिए। तो ये 3 जुमले हो गए इसमें। ये जो जुमला है सईदी, सईदी जो है एहतरामन इस्तेमाल होता है, जैसे कहते हैं ना डियर सर, तो सईदी अबाक तरखसने, अबाक तरखसने, यानी आप मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें। सईदी अबाक तरखसने, कि आप मुझे इजाज़त दें, सर आपकी इजाज़त चाहिए, मुझे इजाज़त चाहिए। तो अगर आप इस तरह भी कहेंगे कि अबा रख्सा, ठीक है, अबा रुख्सा, अबा रुख्सा, मुझे इजाज़त चाहिए। तो रुख्सा लाइसेंस को भी कहते हैं, लेकिन आप जब ऑफ़िस में मैनेजर से बात कर रहे होते हैं तो मैनेजर मतलब हर जगह पे हर मौके पे हर सेंटेंस का एक माना होता है। जिस तरह कुरान में कितने अल्फाज हैं जो अल्फाज एक ही हैं, लेकिन अगर आप तर्जमे की तरफ जाएंगे तो तर्जमे मुख्तलिफ होते हैं। वो क्यों? वो उसकी वजह ये होती है कि हर मौके पे जो है ना हर लफ्ज़ एक माना देता है।
तो सईदी अबक तरखसने के डियर सर मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। तो रुख्सा यहाँ पे जो है इजाज़त के लिए है। फ़ी ग़ाबा कसीफ़ा कान अस्सुलई यालिस हज़ीन। ये जो सुलई है जो हिरन का बच्चा होता है उसको सुलई कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, बहुत जगहों पे अलग अलग लहजे में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सग़ीर अल-ग़ज़ाल यालिस हज़ीन, कान यालिस हज़ीन, कान सग़ीर अल-ग़ज़ाल यालिस हज़ीन फ़ी ग़ाबा कसीफ़ा। तो कसीफ़ उसे कहते हैं कि बहुत घने दरख्त होते हैं उसमें। कान अस्सुलई, तो सुलई समझें कि उसको कहते हैं कि हिरन का जो बच्चा होता है इसको सुलई कहते हैं। हर लहजे में ख़ासकर मुत्तहिदा अरब इमारात में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसको बहुत पालते हैं हिरन को। तो सुलई यालिस हज़ीन, ठीक है। एक घने जंगल में हिरन का बच्चा उदास बैठा था। हज़ीन जो है उदास को कहते हैं कि परेशान या जो खफा बैठा था, जिसे हम पश्तो में कहते हैं। तो हज़ीन कहते हैं परेशान जो बैठा होता है, परेशान यानी उदास था। फ़ी ग़ाबा कसीफ़ा कान अस्सुलई यालिस हज़ीन। उसके बाद जो जुमला है सईदी अंत रईसी या अंत मुदीरी या अंत जो भी है, अरबी में बास जो है, बास जो लफ्ज़ होता है ये अरबी में इस्तेमाल नहीं होता। इसका तर्जुमा जो है वो इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है बज़ात ख़ुद एक ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो इस्तेमाल करना चाहिए। एक आम आदमी को अपने अल्फाज में, अपने जुमलों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। सईदी अंत रईसी, कि आप मेरे प्रेसिडेंट हैं, या मेरे रईस का मतलब बॉस को ही कहते हैं जो सबसे ऊंचे जो दर्जा रखता हो किसी ऑफिस में या हर जगह पे। तो अंत रईसी एक होता है लीडर होता है और एक होता है बॉस होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखें। लीडर जो होता है वो अपने टीम को लेकर चलता है और बॉस जो होता है अपने मातहतों पर सिर्फ जो है ना ऑर्डर चलाता है। तो ये फ़र्क होता है उन दोनों में। लीडर जो होता है लीड करता है अपने टीम को, और बॉस जो होता है अपना हुक्म चलाता है। तो सईदी अंत रईस बस रयाल हादा बाद मुअज़्ज़फ़ इंदक, कि आप मेरे सर हैं या आप मेरे बॉस हैं, लेकिन ये जो आदमी है ये भी आपके साथ ही काम करता है। कि मतलब आपकी बात का मतलब ये है कि ऐसे भी काम दे दें जो आप मुझे दे रहे हैं। तो ये जो जुमला है ये भी अगर आप इसको डीपली सोचें तो ये भी पॉजिटिव जुमला नहीं है। पॉजिटिवली जो है ना इस तरह का रिस्पॉन्स जो होता है, ये जुमला तर्जमा में बता इसलिए रहा हूँ कि अपने भाई ने पूछा है, और भाई ने इसलिए नहीं पूछा है कि मतलब वो इस तरह का जुमला अदा करेंगे, बल्कि उनका मतलब ये है कि हम इस तरह का जुमला कहेंगे कैसे। सीखना ज़रूरी होता है, हर किस्म का जुमला हो उस जुमले को हमने सीखना है। तो अरबी जो है असल में हर लहजा अरबी का फुसहा अरबी से ही लिया गया है, हर लहजा। अगर आपको किसी लहजे में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आपको फुसहा अरबी की तरफ रुजू करनी चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पर कोई ऐसा लफ्ज़ है जो आपको बोलचाल में नहीं मिला, तो वो लफ्ज़ आप बोलचाल के बजाय जो है ना लहजे की बजाय आप उसको फुसहा से ले सकते हैं, क्योंकि हर ज़बान हर लहजा फुसहा से ही लिया जाता है। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, इस तरह के अल्फाज होते हैं, आपको फुसहा में मिलेंगे। फुसहा और अरबी, क्योंकि सारी अरबी है। तो सईदी अंत रईसी बस रयाल हादा, सईदी मेरे सर, मेरे डियर सर, या मतलब मेरे बॉस या जो भी हैं। अंत रईसी कि आप मेरे रईस हैं। रईस कहते हैं जो CEO होता है या जो प्रेसिडेंट होता है या जो मेन आदमी होता है उस अपने मातहतों का। तो ये कहना चाह रहे हो कि आप मेरे बॉस हैं, आप मेरे प्रेसिडेंट हैं। बस रयाल हादा के लिए, लेकिन ये जो आदमी है बाद मुअज़्ज़फ़ इंदक, कि ये भी जो है ना आप ही का एम्प्लॉई है, आपके साथ ही काम करता है, आप ही का मुलाजिम है। उसके बाद जो जुमला है हु यतजादल वाइद, हु यतजादल यानी कहते हैं ना जिदाल जो है, जिदाल ये बोलचाल में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। तो जिदाल कहते हैं वो मतलब बहस करने को, या किसी बात पे जो है ना बार बार जो है ना झगड़ने को। लेकिन वो झगड़ना, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़ाइटिंग कर रहा है, बॉक्स दे रहा है एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। यतजादल का मतलब जिदाल कर रहा है, बहुत बहस करता है, बातों में बातें निकालता है, बातों से बातें निकालता है। तो उसको जो हम ये जुमला वहाँ पे इस्तेमाल होता है, हो जादल वाइद, हो जादल वाइद, ठीक है। इसके और भी मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन अभी चूँकि जो हम सलीस ही अल्फाज सीख रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे इमारात में कहते हैं यीब, ठीक है, यीब लिमाई, लेकिन सऊदिया में कहते हैं जीब लिमाई। तो अगर आप जीब कहेंगे, आप यीब कहेंगे, दोनों बराबर है, दोनों सेम हैं बिल्कुल। सऊदिया में जो है कभी कभी शीन इस्तेमाल होता है,
कि चे की जगह शीन इस्तेमाल होता है, चे इस्तेमाल नहीं होता। ये जैसे यहाँ पे इमारात में हम काफ की जगह चे इस्तेमाल करते हैं, सऊदीया में क्या चे की जगह शीन इस्तेमाल होता है या चे इस्तेमाल होता है। इसी तरह हर जगह पे जो है ना लहजा बदलता है। तो जीम जो है इमारात में या की तरफ जाता है और सऊदीया वगैरह में जिम की तरफ जो है जिम को जिम ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जीब इमारात में कहते हैं ईब, तो सऊदीया में कहते हैं जीब। तो इस तरह जो है ना अल्फाज बदलते रहते हैं लेकिन माना एक ही होता है। तो हु यतजादल वाइद कि वो बहस बहुत करता है, झगड़ता बहुत है। झगड़ने का मतलब बहस बहुत करता है। हु यसद्दा, ठीक है, वो शोर करता है। शोर करने वाला जो होता है ना, जो बहुत शोर करता है। अगर चीखता है कोई तो हम कहेंगे हो यसरख, ठीक, वो शोर मतलब चीख रहा है। हो यसद्दा कि वो जो है शोर करता है, या मतलब जैसे ऐसे शोर करना जैसे किसी के सर में दर्द हो जाता है ना, ऐसा शोर करना। तो उस शोर को जो है ना यसद्दा कहते हैं कि हो यसद्दा, कि वो शोर करता है जिसकी वजह से सर में दर्द होता है, इतना शोर कर रहा है। तो हो यसद्दा, वो शोर कर रहा है या शोर करता है। ला तरमिसनी अल्फाज़ी, ला तरमिसनी अल्फाज़ी, कि आप फ़जूल में मुझसे बातें मत करो या फ़जूल में बहस मत करो। तो यहाँ पे जो है ना तरमिसनी, ला तरमिसनी अल्फाज़ी के मतलब मेरे साथ फ़जूल में बहस मत करो, फ़जूल बातें मत करो। तो जो फ़जूल बातें होती हैं वही बहस होता है, और जो फ़जूल बहस होता है वही बातें होती हैं। तो आप इन चीज़ों को जो है ना ये इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ला तरमिसनी अल्फाज़ी कि आप मुझसे फ़जूल में बातें मत करो, फ़जूल में बहस मत करो। ख़ुलासे कलाम यही है कि आपको बताया था कि आपके सवालात को अहमियत दी जाती है, इसलिए हम जो है ना आपके सवालात को पहले नंबर पे लाते हैं। उसके बाद जो हम कोशिश करेंगे अगली जो वीडियोज़ हैं हमारी उनको जो है हम कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद अल्फाज चाहिए तो कमेंट्स करें ताकि कंटेंट तैयार किया जा सके और इस पर वीडियो बन सके। अगली भी इंशाल्लाह वीडियो जल्दी आने वाली है इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे कि अल्फाज जितने भी कम होंगे लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। ये थी हमारी वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।